श्रीदेवी ने बहुत ही छोटी उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और सबसे बढ़कर यह कि छोटी उम्र में भी वे अपने से उम्र में बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम कर रही थी अपने शुरुआती दौर में। यहाँ तक कि जब वो महज 13 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने से दूने उम्र यानी 26 वर्ष के रजनीकांत के साथ फिल्म की थी। और इतना ही नहीं, जब वो 15 वर्ष की हुई तो वे 55 साल की NTR के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया था। और सबसे बढ़कर यह कि उस सीन में उन्होंने उम्र के इस फासले के बावजूद एक से बढ़कर एक रोमांटिक सीन दिए थे। आइए जानते हैं क्या है उस फिल्म वेट्टागाडू की कहानी, जिसमें NTR के साथ उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। वही NTR जो बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और श्रीदेवी ने भी मुंबई का रुख कर लिया था और यहाँ की वो सुपरस्टार कहलाई थी और तकरीबन हर बड़े अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया था। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी फिल्म वेट्टागाडू, जिसमें 15 वर्ष की श्रीदेवी ने 55 वर्ष के NTR के साथ काम किया था। उसके कुछ रोमांटिक सीन और उस फिल्म की कहानी आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको फिल्म वेट्टागाडू की कहानी और श्रीदेवी के बोल्ड सीन दिखाऊं, कुछ बातें श्रीदेवी से जुड़ी हुई। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 ईस्वी को तमिलनाडु के मीनमपट्टी गांव में हुआ था। श्रीदेवी का बचपन शिवकाशी तमिलनाडु में गुजरा, जहां उनके पिता एक वकील थे और मां का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के तिरुपति से था। अपने कैरियर में श्रीदेवी ने कई भाषाओं में काम किया था और उन्हें भारत की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में सराहा गया था। मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी, नगीना जैसी फिल्मों में उनके दमदार किरदारों ने उन्हें लाखों दिलों के धड़कन बना दिया था। उन्होंने अपने कैरियर में एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिनमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हालांकि श्रीदेवी ऑफ स्क्रीन बहुत ही रिजर्व रहती थी, लेकिन फिल्मों में उनके किरदार बहुत ही मजबूत और चुलबुले हुआ करते थे। हालांकि अपने अभिनय के शुरुआती दिनों में उन्होंने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन भी दिए थे, जिससे उन्हें न सिर्फ जल्दी ही एक बड़ी पहचान मिल गई थी फिल्म में, बल्कि धड़ाधड़ फिल्में मिलनी भी शुरू हो गई थी। अब आइए फिल्म वेट्टागाडू की कहानी। इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से होता है, जहां एक अभयारण्य बनाया गया है। वहाँ आनंद भूपति एक शाही परिवार से है और एक महल का निर्माण करते हैं। भूपति राजवंश के पास एक प्राचीन विरासत का आकर्षण राजकमल हार है, जिसे उसकी पत्नी गायत्री देवी हमेशा पहने रहती है। यह उनके द्वेषपूर्ण व्यवहार रखने वाले दीवान जी शिवानंदम को आकर्षित करता है, जो भूपति के भरोसेमंद होने का दावा करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उस हार को लेने के उद्देश्य से उसने एक बार पूजा करने गई गायत्री देवी का अपहरण कर लिया। हालांकि गायत्री देवी उसके अपहरण से छूटकर भागती हैं और उस अराजकता में भूपति का दोस्त कल्याण गजपति से उसकी मुलाकात होती है, जो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेरहमी से मार दिया जाता है दीवान जी के द्वारा। इस बीच गायत्री देवी हार को एक आदिवासी को सौंप देती है और उसे अपनी देवी के लिए इसे सजाने के लिए कहती है और इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहता है। इधर जब दीवान जी की मुलाकात गायत्री देवी से होती है तो उसके पास हार नहीं होता है और वह इस चीज़ को भुला जाता है। फिर गायत्री देवी का वह अपहरण कर अपने महल में ले जाता है और इस बीच भूपति को बताता है कि उसके दोस्त ने ही, कल्याण गजपति ने ही उसे अपहरण कर लिया है। इससे दोनों दोस्त के बीच में एक वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है। भूपति इस दुर्भाग्य का कारण नई इमारत को मानते हुए उसे बर्बाद करने का आदेश दे देता है और वहां से चल देता है। साल बीतते गए और राजा, जो गजपति यानी भूपति का दोस्त का एक पुत्र था, वह शिकार से मोहित हो गया और जंगल में चला गया। रास्ते में उसकी भेंट भूपति की बेटी आकर्षक रोजा, जिसका भूमिका श्रीदेवी ने निभाया है, उससे होता है। वह उससे परिचय करता है, लेकिन परिचय के दौरान ही दोनों में
झगड़ा शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे एक कृष्ण में बदल जाता है। इसके अलावा अभयारण्यम में दीवान जी अपने बेटे हरि के साथ गुप्त रूप से उस खराब महल में कई अपराध करते हैं, जिसके बारे में अफवाह यह है कि यह एक राक्षसी घर है। वह वहाँ से लड़कियों की सप्लाई दूसरे जगह करते हैं और उस महल में अंदर खाने में रहने की व्यवस्था उसने की है, और वहाँ उन लड़कियों को मगरमच्छ को मार कर खिलाने देता है, जो उसके विरुद्ध में थोड़ी भी आवाज़ उठता है। इस बीच हर रात राजा महल से एक दुखद गीत सुनता है, जिसे गायत्री देवी की आवाज़ माना जाता है। इसलिए 2 बार वह घर में प्रवेश करता है, लेकिन दीवान जी के काले रक्षकों के बुरे कामों का उसे सामना करना पड़ता है। हालांकि वह उससे निपटते हुए भाग जाता है, और इस बीच राजा और रोजा की मुलाकात होती है। वो दोनों मिलकर उसका पता करने के लिए जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो भूपति से मिलते हैं, लेकिन तभी वहीं दीवान जी आ जाते हैं और वह राजा की पहचान बताते हैं, जिससे भूपति क्रोधित होकर उन्हें पीटने लगता है। लेकिन अतीत से परिचित होने के कारण राजा अपने पिता को निर्दोष साबित करने की प्रतिज्ञा करता है, और इसलिए वह एक आदिवासी लड़की को बचाने के बाद जंगल में लौट जाता है, जिसका उसके पिता सम्मान करते हैं। उस समय राजा अपने देवता की गर्दन पर राजकमल का हार को देखकर पहचान, तब राजा को सारी स्थिति का पता चल जाता है, और फिर वह भूपति के पास आता है और पूरी कहानी को एक एक कर उसे बताता है कि किस प्रकार से उसके दीवान जी ने ही उसकी पत्नी का अपहरण किया था और वो उसे अपने कब्जे में रखे हुए था। और इस बीच दीवान जी वहाँ से भागने का प्रयास करता है, लेकिन राजा दीवान जी को रोक लेता है, अपने पिता की बेगुनाही साबित करता है, और तब वह भूपति से क्षमा मांगता है और हार देवी को सौंप देता है। अंत में यह फिल्म राजा और रोजा यानी श्रीदेवी की शादी के साथ एक सुखद अंत पर समाप्त हो जाती है। राजा की भूमिका इसमें NTR ने निभाई थी।